वीर मृत्युंजय, शिव के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है वीर मृत्युंजय चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास सवाल पर बात करने जा रहे हैं। भगवान शिव को पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि वे जानवरों यानी गाय, कुत्ते, बिल्ली, शेर आदि के स्वामी हैं, या फिर पशुपतिनाथ नाम के पीछे कोई और गहरा अर्थ छिपा है? अक्सर लोग पशु शब्द का मतलब सीधे जानवर ही समझ लेते हैं और यहीं पर वे भगवान शिव को समझने में बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं पशु को खाने वाला एक लोटा जल ले चला पशुपतिनाथ को प्रसन्न करने। ये बात साफ बताती है कि लोगों को पशुपति शब्द का असली मतलब ही नहीं पता। शास्त्रों के अनुसार पशुपतिनाथ का अर्थ होता है वह जो संसार के बंधनों में फंसे जीवों को मुक्ति दिलाए। और ये बंधन सिर्फ जानवरों में नहीं होते, बल्कि हम इंसान, देवता, राक्षस सभी मोह माया, कर्म और जन्म मरण के बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए हम सभी ही पशु की श्रेणी में आते हैं। और इन सभी के जो स्वामी है, जो बंधन काटकर हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, वही है भगवान शिव। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि मैंने देवताओं को भी पशु कह दिया। तो भाई जरा रुकिए, बिना पूरी बात समझे कोई नतीजा न निकाले, क्योंकि मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि वेदों, पुराणों, आगमों और उपनिषदों पर आधारित है। और यही बात आपको भगवान शिव के सच्चे स्वरूप के और करीब ले जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप जान सके कि पशुपतिनाथ का सही अर्थ क्या है। जैसे ये सवाल हमारे मन में आया, भगवान शिव को पशुपति क्यों कहा गया, वैसे यही प्रश्न महान ऋषि पिपलाद के पुत्र ऋषि पिपलादी के मन में भी उत्पन्न हुआ था। उन्होंने यह जिज्ञासा ऋषि जबाली से पूछी। तो आइए जानते हैं ऋषि पिपलादी ने क्या प्रश्न किया और ऋषि जबाली ने उन्हें क्या उत्तर दिया। पिपलाद के पुत्र ऋषि पिपलादी ने ऋषि जबाली से पूछा, हे पूज्य, कृपया मुझे परम सत्य का रहस्य बताइए। तत्व क्या है? जीव कौन है? पशु क्या है? ईश कौन है? मोक्ष का मार्ग क्या है? ऋषि जबाली ने उत्तर दिया कि जैसे घास खाने वाले विवेकहीन, नाना प्रकार के कार्यों में मजदूरी करने वाले, नाना प्रकार के कष्ट सहने वाले तथा अपने स्वामी के बंधन में बंधे हुए गौ आदि पशु है, उसी प्रकार ये जीव भी ईश्वर के बंधन में बंधे हुए हैं। जैसे उन पशुओं के स्वामी मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार समस्त जीवों के स्वामी सर्वज्ञ ईश्वर पशुपति है। इस उत्तर से हमें साफ पता चलता है कि पशु शब्द का अर्थ सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि हर वो जीव है जो संसार के बंधनों में जकड़ा हुआ है। और उन सभी के मुक्तिदाता, स्वामी और परमेश्वर पशुपतिनाथ शिव है। अब आइए जानते हैं वेदों और उपनिषदों में पशु को कैसे समझाया गया है। जैसे हमने अभी जबाली उपनिषद से जाना कि हर वह जीव जो बंधन में है वो पशु है, वैसे ही अथर्ववेद, यजुर्वेद और श्वेताश्वर उपनिषद, इन शास्त्रों में पशु के दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला, 4 पैरों वाले पशु जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, सिंह आदि, जिन्हें हम आमतौर पर जानवर कहते हैं। दूसरे 2 पैरों वाले पशु, और इनमें आते हैं मनुष्य, देवता, असुर आदि। अब आप मुझे बार बार यह कहते हुए सुन रहे होंगे कि देवता भी पशु है, असुर भी पशु है और हम मनुष्य भी। यह सुनकर कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर हम पशु शब्दों को सिर्फ जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बात मैं खुद से नहीं, बल्कि शिव पुराण और आगम शास्त्रों के आधार पर कह रहा हूँ। पहले हम शिव पुराण से देखेंगे, उसके बाद आगम शास्त्र से देखेंगे। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इसलिए हे वेदव्यास, देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु है और पशुओं को पाश से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति है। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोगों में प्रसिद्ध हुआ। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने देवताओं को पशु क्यों कहा, क्योंकि देवता भी शिव के अधीन है। उनके पास जो भी ऐश्वर्य, शक्तियाँ और पद है, वो सब उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुए हैं। शिव ही है जिन्होंने देवताओं को उनके अपने कार्यों पर नियुक्त किया, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो या कोई और। सबकी शक्ति का स्रोत एकमात्र शिव ही है। देवता तो केवल माध्यम है सृष्टि के कार्यों को चलाने के लिए, लेकिन असल में सब नियंत्रण करने वाले भगवान शिव ही है। अब आइए हम आगम शास्त्रों से प्रमाण देखते हैं, जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी को भी पशु कहा गया है।
त्रिशूल धारण करने वाले और सभी देवों के नियंत्रक भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है, क्योंकि वे ब्रह्मा से लेकर चेतन और वनस्पतियों तक सभी प्राणियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। ये पशु सदैव माया के जाल में उलझे रहते हैं। इन पशुओं के स्वामी होने के कारण भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। वे पशुओं को अज्ञान और माया से बांधते हैं, इसलिए उन्हें पशुओं का स्वामी कहा जाता है। ब्रह्मा से लेकर सभी स्थावर, सभी प्राणी, त्रय के धारक, देवों के देव भगवान शिव के पशु कहलाते हैं। वे सभी इस परिवर्तनशील जगत में देहांतरण की अवस्था में रहते हैं। हे देवी, मैं उनका स्वामी होने के कारण पशुपति कहलाता हूँ। वे पशुपति उन्हें मल और माया से बांधते हैं। पुनः वे ही उन प्राणियों को बंधन से मुक्त करते हैं जो भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करते हैं। आगमों में तो विस्तार से स्पष्ट कर दिया है कि पशु शब्द का और पशुपतिनाथ का वास्तविक अर्थ क्या है। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि के रचयिता है, जिन्हें विधाता कहा गया है, जो जीवों का भाग्य लिखते हैं, उन्हें भी एक पशु ही बताया गया है, क्योंकि वे भी शिव के अधीन है, शिव के बंधन में है। अब सोचिए, अगर ब्रह्मा जी भी पशु है तो शिव कितने महान होंगे, जो ब्रह्मा जैसे सृष्टिकर्ता के भी पति है, अर्थात उनके स्वामी है। और यदि कोई यह सोचता है कि शिव भी किसी और के अधीन है या किसी के आदेश से कार्य करते हैं, तो वह व्यक्ति पूर्णतः भ्रमित है, क्योंकि पशु तो वही होता है जो स्वतंत्र नहीं होता, जो किसी के आदेश पर चलता है। लेकिन भगवान शिव स्वयं में पूर्ण स्वतंत्र स्वयंभू परमेश्वर है। वे किसी के अधीन नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण और स्वामी है। जैसा कि श्वेताश्वर उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान शिव का कोई स्वामी नहीं है, उन्हें किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, वे स्वयंभू है और वे ही समस्त जीवों के स्वामी है। ऋग्वेद भी यही बात कहता है कि भगवान शिव आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। जब स्वयं वेद और उपनिषद यह प्रमाण दे रहे हैं, तो फिर इसमें संशय कैसा। इस पूरे वीडियो का सार यही है कि भगवान शिव केवल जानवरों के ही नहीं, बल्कि उन सभी जीवों के स्वामी हैं जो इस संसार के मोह, बंधन और कर्मों में फंसे हुए हैं। इसलिए जब भी आपके मन में ये प्रश्न उठे या कोई और इस विषय पर भ्रम फैलाए, तो उन्हें भी सही ज्ञान दे। कुछ व्यूज या फॉलोअर्स के लिए शिव का मजाक बनाना केवल अज्ञानता ही नहीं, अधर्म भी है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।